तो हम कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कास्ट सिस्टम होता क्या है, जो हमारी सोसाइटी रहती है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ साथ, उसे डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या काम करते हैं, और फिर उस लोगों को उसी ग्रुप में रहना पड़ता है। वो अपना ग्रुप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पॉटर। तो पॉटर है, ये पॉट बनाते हैं। पॉटर जो रहता है वो पॉट बनाते हैं। तो फादर जो है उन्हें जीवन भर पॉटर ही रहना पड़ेगा। वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। वो पॉटर से ट्रेडर नहीं बन सकते, टीचर नहीं बन सकते, वो कुछ और काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पॉटरी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ पॉट यानी कि घड़े बना सकते हैं। उनका जो बेटा रहता है उसे भी पॉटर ही बनना पड़ता है। ये है कास्ट सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ट्रेडर है तो उसके बेटे को भी ट्रेडर ही बनना पड़ता है। अगर वो सपना देख रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है, तो उसे वो पॉसिबल नहीं था, वो उसे साकार नहीं कर सकता था कास्ट सिस्टम में। तो देखा जाए तो कास्ट सिस्टम जो है एक टाइप की इनइक्वालिटी है, ना बराबरी है, ना इंसाफी है, लोगों के साथ साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। और ये कास्ट सिस्टम हमारे भारत में सदियों से चला है। इसके कारण भारत में अच्छे टैलेंटेड लोग की कमी हो पाई, मतलब टैलेंट पूल कम हो पाया इस कारण से। और इस कारण से भारत बहुत सालों तक पिछड़ता रहा कास्ट सिस्टम के कारण। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता था, और काइंड ऑफ जहाँ कहीं ज़्यादा तरीके से फॉलो किया जाता था, कहीं इसमें रिलैक्सेशन था, ज़्यादा इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं फॉलो किया जाता था। और ये इरिवर्सिबल था, मतलब अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज ही नहीं कर सकते हो, आप कुछ और नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपके जो काम है, जो आपके पुश्तैनी काम है, जो आपको आपके फादर से मिला और फादर को उनके फादर से मिला, और ये काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये डाइवर्सिटी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में क्या करती है। तो आपने देखा होगा समीर 1 और समीर 2 जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। रिलीजियस बैकग्राउंड हो गया डिफरेंट, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो गया है। तो वो रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट से आए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो खाना खाते थे वो अलग होगा, वो जिन घर में रहते थे वो अलग होता होगा, जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, जो कपड़े वो वेयर करते हैं, जो लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, वो अलग हो सकती है। सिमिलरली आपको ये भी पता होगा कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या में अलग अलग खाना मिलता है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया ही नहीं, आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाना मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में है तो आपको, और मुंबई में है महाराष्ट्र में, तो वड़ा पाव बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, मुंबई में। सिमिलरली जो है राजस्थान में जाएंगे आप तो दाल बाटी ज़्यादा फेमस है। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो रसगुल्ला जो रहता है वो बहुत फेमस डिश है। सिमिलरली साउथ इंडिया में जाएंगे तो इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस होती हैं। अब आपने जो है स्टोरीज़ पढ़ते होंगे आप, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ते होंगे, और आपको इन स्टोरीज़ में दिखता होगा कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कुछ विलन रहते हैं, कुछ हीरो रहते हैं, कुछ हीरो को हेल्प करते हैं, कुछ विलन को हेल्प करते हैं, ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, किंग लोग रहते हैं, और गोस्ट भी होते हैं उन स्टोरीज़ में। और ये स्टोरीज़ जो बनाता है, जो लिखता है, उन्हें ऑथर बोलते हैं, स्टोरी राइटर बोलते हैं उन्हें। और इनके पास जो रहता है वो बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, और उन आइडियाज़ को मिला के वो स्टोरी लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारी इमेजिनेशन जो रहती है और साथ ही साथ रियल लाइफ की इंस्पिरेशन रहती है, उस बेसिस पे स्टोरी बनाते हैं। जैसे कि कुछ ऑथर्स जो रहे हैं वो फॉरेस्ट में रहे हैं, तो वो उन्होंने एनिमल्स के बारे में या उनका एक्सपीरियंस एनिमल्स के बारे में लिखा है। साथ ही साथ किंग्स और क्वींस के बारे में भी स्टोरी लिखी है। उनका चाइल्डहुड्स में जो उनके एक्सपीरियंस, उनकी मेमोरीज रही है, उनके बेसिस पे उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं। उनके फ्रेंड्स के ऊपर, उनकी फ्रेंड्स की लाइफ के ऊपर, उनके एडवेंचर्स के ऊपर, बचपन के एडवेंचर्स के ऊपर स्टोरीज़ लिखी हैं। अब आप एक इमेजिन करें, एक सिनेरियो सोचें कि ये सारे के सारे जो स्टोरी टेलर थे, इनको अगर उनकी लाइफ और उन्हें फोर्स कर दिया जाता कि आप सिर्फ ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे सिर्फ 2 कलर हो, रेड और वाइट, आप सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाएंगे जो कि पोटैटोज़ है, और आपके पास सिर्फ 2 ही एनिमल रहेंगे
आपके आसपास, एक तो डियर और दूसरा कैट। और गेम भी एक ही गेम खेल सकते हैं, स्नैक्स एंड लैडर वाला गेम खेल सकते हैं। तो आपको लगता है वो इतनी रिच स्टोरीज़ लिख पाते, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ लिख पाते, इतना इंस्पायर हो पाते क्योंकि ये स्टोरीज़ जो लिखते हैं वो अपनी मेमोरीज़, अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन में क्या हुआ है या अपने आसपास वाले फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके लाइफ में क्या हुआ है या फिर दूसरे आइडियाज़ पढ़ के ही स्टोरी लिखी जाती है। तो क्या वो लिख पाते? तो आंसर है नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ काम आता है। डाइवर्सिटी आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस रिच बनाती है। जैसे कि भारत में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस है यानी कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ यूजुअली ऑर्डिनरी हिंदी बोली जाती है। और हिंदी भी अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे बिहार में भोजपुरी टाइप की हिंदी बोली जाती है। यानी कि अगर कोई बिहारी दूसरे बिहारी से भोजपुरी में बात कर रहा है तो वो पूछ रहा है का हाल चाल बा, यानी कि हाउ आर यू। मैं हिंदी में बोलूँगा किसी से तो कैसा है भाई, ऐसा बोलूँगा। या मराठी में कोई पर्सन है तो वो क्या बोलेगा, कसा काय है। गुजराती में बोलेगा केम छो। ठीक है, तो इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है जो कि आप आपकी मूवीज़ में भी देख रहे हैं, आपके आसपास के कल्चर, आपके फ्रेंड्स, इन सब में भी देख रहे हैं डाइवर्सिटी। साथ ही साथ खाने, अब खाना देखिए तो जैसे मेरा फेवरेट खाना रहता है इडली सांभर मेरे को खूब भाता है। मध्य प्रदेश में रहता हूँ लेकिन साउथ इंडियन डिश खूब भाती है। सिमिलरली दूसरा जो खाना रहता है वो मुझे राजस्थान की दाल बाटी भी भाती है। तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। क्योंकि इतना सारा कल्चर का इंटरमिक्स हो पा रहा है। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाते हैं हम। साथ ही साथ लोग जो रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन भी फॉलो कर पाते हैं। इस डाइवर्सिटी को हम कैसे देखते हैं? पहले 200 साल पहले ना तो ट्रेन होती थी, ना एरोप्लेन होता था, ना बस होती थी, ना कार होती थी। लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो या तो वो शिप्स पे जाते थे, या फिर हॉर्सेस में जाते थे, या फिर कैमल्स पे जाते थे, या फिर पैदल जाते थे। क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? नई जगह को फाइंड करने के लिए, जहाँ पे वो सेटल हो पाए, जहाँ पे नए लोगों के साथ बिजनेस कर पाए, या फिर ट्रैवल करने के लिए चले जाते थे। लेकिन जहाँ वो जाते थे उसने लंबे समय के लिए एक ही जगह रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ट्रैवल के साधन नहीं रहते थे, तो एक ही जगह पे रहना पड़ता था। कुछ लोगों ने इसलिए अपने घर छोड़ दिए हैं क्योंकि फेमाइंस आ गया है या ड्रॉट आ गया है, यानी कि खेती बाड़ी उजड़ गई है। ड्रॉट और फेमाइन, सूखा पड़ने के कारण या बाढ़ के कारण, और उनके पास खाने को नहीं है, तो ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे वो उन्हें काम मिल सके, खाना मिल सके। कुछ लोग इसलिए छोड़ जाते थे क्योंकि वॉर होता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जब वो नई प्लेस जाते थे तो वो अपना जो कल्चर था वो थोड़ा सा बदल जाता था। उन्हें नई लैंग्वेजेस, नए फूड, नए म्यूज़िक, नए रिलीजन और नए डांसेस के बारे में पता था। साथ ही साथ वो अपना पुराना कल्चर भी लाते थे। इस तरीके से नए और पुराने कल्चर का मिक्स होके नया कल्चर बनता जाता था, जो कि न्यू और डिफरेंट होता था। एक मैं आपको सामने ही बताता हूँ कि ये एक कल्चर है और ये दूसरा कल्चर है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। देखिए, ये दोनों मिक्स हुए और ये नया कल्चर है। ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, और ग्रीन नया कल्चर। अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आपको एक नया कलर मिल गया है, दो कलर से मिल के नया कल्चर। इसी तरीके से कल्चर भी इंटरमिक्स होते हैं और एक नया कल्चर क्रिएट होता है। अब ये एक एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये बताना है कि डिफरेंट वेज ऑफ प्रे करने का। तो कुछ भजन गा के प्रे कर सकते हैं थ्रू सिंगिंग अ हिम। कुछ मंत्र का उच्चार करके कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन करके प्रे करते हैं। शादी कैसे कैसे करते हैं, उनके अलग अलग तरीके हमारे देश में। तो कुछ लोग 7 फेरे लेते हैं, अग्नि के आगे 7 फेरे करते हैं। कुछ जाते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज में एक रजिस्टर रहता है, उसमें जाके लड़के और लड़की
और उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं उन्हें साइन करनी पड़ती है, तो उससे भी मैरिज वैलिड हो जाती है। कुछ लोग जो रहते हैं जो मुस्लिम धर्म के फॉलो करते हैं वो निकाह करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं लड़का और लड़की कबूल है बोलता है। और ये सारी चीज़ें आप मूवीज़ में देख रखे हैं, ये मैं या मूवीज़ में या प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में आप देख रखे हैं ये सारी चीज़ें, मैं कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ। डिफरेंट वेज पीपल ड्रेस करते हैं, कोई साड़ी पहनता है, कोई कुर्ती पहनता है। मणिपुर की औरतें जो रहती है वो फनेक करके एक नई ड्रेस पहनती है। इनफैक्ट लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं, जैसे आप किसी से मिलते हैं हेलो हाय करते हैं, तो इंडिया में कुछ लोग नमस्ते करते हैं, कुछ सलाम वालेकुम बोलते हैं। झारखंड में आदिवासी जो रहते हैं वो एक दूसरे को जोहर बोल के ग्रीट करते हैं। राइस को कुक करने का भी अलग अलग तरीका रहता है। आपको हो सकता है कि फ्राइड राइस बहुत पसंद हो, कुछ लोग जो रहते हैं उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है, जिसमें या तो मीट डाल देंगे या वेजिटेबल्स डाल देंगे। मुझे राइस की एक डिश खिचड़ी बहुत पसंद है, जिसमें दाल और चावल को मिला के घोट देते हैं और फिर वो खिचड़ी रहती है, वो मेरी फेमस है। उसके साथ मैं कड़ी खाता हूँ, कड़ी खिचड़ी। कुछ लोग पुलाव। ये सब क्या है? ये अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग तरीके हैं जीने के, ये अलग अलग कल्चर है और इन कल्चर को ही हमें समझना है और इन अलग अलग कल्चर को ही डाइवर्सिटी बोला जाता है और कुछ भी नहीं है डाइवर्सिटी। जो आप दुनिया में देख रहे हैं, अलग रंग, अलग डांस, अलग म्यूज़िक, ये सब डाइवर्सिटी है।